प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। ये नोट्स B.Ed अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शीर्षक में दिए गए विषय पर तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक सेमेस्टर सिस्टम अर्थ मीनिंग। सेमेस्टर सिस्टम में शैक्षणिक वर्ष को 2 या अधिक हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें सेमेस्टर कहा जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग पाठ्यक्रम और परीक्षा आयोजित होती है। विशेषताएं, फीचर्स। शैक्षणिक वर्ष को आमतौर पर 2 या 3 सेमेस्टर में बांटा जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर का अलग मूल्यांकन और परीक्षा होती है। विद्यार्थी की लगातार प्रगति और प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाता है। लाभ, एडवांटेजेस। छात्रों पर पाठ्यभार कम पड़ता है क्योंकि पाठ्यक्रम छोटे हिस्सों में बंटा होता है। परीक्षा का तनाव कम होता है। निरंतर मूल्यांकन के कारण कमजोरियों को सुधारने का अवसर मिलता है। छात्रों का समय प्रबंधन और अध्ययन योजना आसान होता है। 2. ग्रेडिंग सिस्टम अर्थ मीनिंग। ग्रेडिंग सिस्टम में अंकों की बजाय ग्रेड जैसे A, B, C दिए जाते हैं। यह विद्यार्थी के प्रदर्शन का स्तर दिखाता है। विशेषताएं, फीचर्स। अंक की तुलना में ग्रेडिंग अधिक निष्पक्ष और सामान्य मूल्यांकन प्रदान करती है। ग्रेड आमतौर पर A, B, C, D, E या O, A+A, B+B आदि में होते हैं। विद्यार्थी के कुल प्रदर्शन स्तर को दर्शाती है। लाभ, एडवांटेजेस। विद्यार्थी की कुल योग्यता का बेहतर मूल्यांकन। परीक्षा में तनाव और प्रतिस्पर्धा कम। मूल्यांकन अधिक समीक्षात्मक और निष्पक्ष। केवल अंक की बजाय प्रदर्शन के स्तर पर ध्यान। 3. क्रेडिट सिस्टम अर्थ मीनिंग। क्रेडिट सिस्टम में प्रत्येक पाठ्यक्रम विषय को क्रेडिट अंक दिए जाते हैं। क्रेडिट दर्शाता है कि उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में कितना अध्ययन और समय लगता है। विशेषताएं, फीचर्स। पाठ्यक्रम के घंटों या अध्ययन भार के अनुसार क्रेडिट तय किए जाते हैं। विद्यार्थी को कुल निर्धारित क्रेडिट पूरा करना आवश्यक होता है। आमतौर पर सेमेस्टर और ग्रेडिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है। लाभ, एडवांटेजेस। विद्यार्थी को पाठ्यक्रम और अध्ययन पर नियंत्रण। अध्ययन और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड और क्रेडिट अंक प्राप्त होते हैं। लचीला समय और विषय चयन की सुविधा। उच्च शिक्षा और करियर में मानकीकृत मूल्यांकन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सेमेस्टर सिस्टम शिक्षा और मूल्यांकन को नियमित बनाता है। ग्रेडिंग सिस्टम विद्यार्थी के प्रदर्शन को निष्पक्ष और प्रेरक बनाता है। क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रम की मात्रा और अध्ययन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। 4. ग्रेडिंग प्रणाली का मूल्यांकन प्रणाली में महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को अक्षर ग्रेड A, B, C, D या ग्रेड पॉइंट 10, 9, 8 के रूप में दिखाने की प्रक्रिया है। इसका महत्व निम्नलिखित है। 1. जटिल अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। अंकों, मार्क्स को ग्रेड में बदलने से परिणाम को समझना आसान हो जाता है। उदाहरण 86, 84, 83 को अलग अलग अंक समझने के बजाय A ग्रेड में रखना सरल है। 2. विद्यार्थियों पर अंक दबाव कम होना। अतिरिक्त 1-2 अंक पाने की होड़ कम होती है। ग्रेडिंग छात्रों में तनाव और प्रतिस्पर्धा को कम करती है। 3. मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय और मानकीकृत। मार्क्स में सूक्ष्म अंतर का महत्व कम हो जाता है। ग्रेड एक व्यापक रेंज को दिखाता है, जिससे मूल्यांकन की शुद्धता बढ़ती है। 5. क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ।
एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम CBCS में प्रत्येक विषय को क्रेडिट दिए जाते हैं और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। एक लचीलेपन की सुविधा, फ्लेक्सिबिलिटी। विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोर, इलेक्टिव, स्किल आधारित, स्किल बेस्ड विषय चुन सकते हैं। 2 विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। CBCS में एक ही रेट की शिक्षा नहीं होती। हर छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार क्रेडिट पूरा कर सकता है। 3 बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। एक छात्र विज्ञान के साथ कला या कॉमर्स का कोई विषय भी ले सकता है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। 4 सीखने के स्तर का सही मूल्यांकन। हर विषय का अलग अलग क्रेडिट कक्षा, उपस्थिति, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल परीक्षा के आधार पर दिया जाता है, जिससे सीखने का वास्तविक स्तर ज्ञात होता है। 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम। 1 ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें परीक्षा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट पर संचालित की जाती है। प्रश्नों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी डिजिटल तरीके से उत्तर देते हैं। मुख्य विशेषताएं। परीक्षा वेब आधारित सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित, ऑटोमेटेड प्रश्नपत्र और मूल्यांकन, समय सीमा निर्धारित, टाइमर आधारित, बहुविकल्पीय, MCQ, वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक, सभी प्रकार के प्रश्न शामिल, परिणाम, रिजल्ट तुरंत या कुछ समय बाद उपलब्ध, लाभ, समय और संसाधनों की बचत, मूल्यांकन में पारदर्शिता, मानवीय त्रुटियों में कमी, दूरदराज के विद्यार्थियों के लिए सरल सुविधा, उत्तर पुस्तिका की जांच स्वतः होने से त्वरित परिणाम। 2 प्रश्न बैंक। क्वेश्चन बैंक। प्रश्न बैंक प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें विभिन्न अध्यायों, यूनिटों और सीखने के उद्देश्यों के आधार पर प्रश्न संकलित किए जाते हैं। यह प्रश्न मूल्यांकन के विविध स्तरों, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग आदि को दर्शाते हैं। क्वेश्चन बैंक की विशेषताएं। विषयवार और अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, MCQ, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस, कठिनाई स्तर, आसान, मध्यम, कठिन, नियमित, अपडेट और संशोधन। 3 प्रश्न बैंक के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन बैंक। 1 परीक्षा निर्माण में सुविधा। शिक्षक को प्रश्नपत्र तैयार करने में आसानी होती है क्योंकि तैयार प्रश्न उपलब्ध रहते हैं। 2 विभिन्न स्तरों के प्रश्न, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि सभी स्तरों के प्रश्न शामिल होते हैं, जिससे संतुलित प्रश्नपत्र तैयार होता है। 3 पारदर्शिता और वैधता। प्रश्न बैंक के कारण मूल्यांकन अधिक वैध और विश्वसनीय होता है क्योंकि प्रश्न पहले से मानकीकृत होते हैं। 4 ओपन बुक परीक्षा प्रणाली। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ओपन बुक परीक्षा में छात्र परीक्षा के दौरान पुस्तकें, नोट्स, अध्ययन सामग्री, इंटरनेट संसाधन आदि का उपयोग कर सकते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य रटने की बजाय समझ, विश्लेषण, तर्क और अनुप्रयोग क्षमता का मूल्यांकन करना है। विशेषताएं। छात्र अध्ययन सामग्री साथ ले जा सकते हैं। प्रश्न सीधे पुस्तकों से नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक होते हैं। उत्तर खोजने की बजाय समझने और लागू करने पर जोर। उच्च स्तरीय सोच कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग का परीक्षण। 5 ओपन बुक परीक्षा के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। 1 रटने की प्रवृत्ति कम। छात्र सिर्फ याद करने की बजाय अवधारणा की समझ विकसित करते हैं। 2 विश्लेषण व समस्या समाधान कौशल का विकास। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें सोच और तर्क की आवश्यकता होती है। 3 परीक्षा का तनाव कम। छात्र को सभी सामग्री उपलब्ध रहने से मानसिक दबाव कम होता है। 4 वास्तविक जीवन आधारित शिक्षण। कार्यस्थल पर भी व्यक्ति को संसाधनों का उपयोग करके समस्याएं हल करनी होती हैं। यह प्रणाली वास्तविक जीवन की चुनौतियों के अनुरूप है। 4 ओपन बुक परीक्षा प्रणाली OP 3
फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, एग्जाम ऑन डिमांड। एक, परीक्षा में लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन का अर्थ है विद्यार्थियों को परीक्षा देने में समय, स्थान, माध्यम, प्रश्नों के प्रकार और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुविधाएं प्रदान करना। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी सुविधा, क्षमताओं और सीखने की गति के अनुसार परीक्षा देने का अवसर देना है। परीक्षा में लचीलेपन के प्रमुख रूप। एक, समय में लचीलापन। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा की तिथि या स्लॉट चुन सकते हैं। सेमेस्टर प्रणाली, मॉड्यूल आधारित परीक्षा, अतिरिक्त अवसर आदि समय लचीलापन प्रदान करते हैं। 2, माध्यम और विधि में लचीलापन। ऑनलाइन परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा आदि का विकल्प। विकलांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, स्क्राइब, एक्स्ट्रा टाइम। 3, प्रश्न या मूल्यांकन में लचीलापन। एमसीक्यू, वर्णनात्मक, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट आधारित परीक्षा, ओपन बुक परीक्षा, गृह परीक्षा, होम एग्जाम आदि। 4, पुनः परीक्षा, रीअपियर की सुविधा। जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए या असफल हो गए, उन्हें पुनः परीक्षा देने का अवसर। 4, ओपन बुक परीक्षा प्रणाली, ओपी। 2, परीक्षा ऑन डिमांड, एग्जाम ऑन डिमांड। एग्जाम ऑन डिमांड वह प्रणाली है जिसमें छात्र जब चाहे तब परीक्षा दे सकता है। इसमें परीक्षा वर्ष में निश्चित समय पर नहीं होती, बल्कि विद्यार्थी की आवश्यकता, तैयारी और उपलब्धता के अनुसार आयोजित की जाती है। एग्जाम ऑन डिमांड प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। 1, छात्र निर्धारित समय। छात्र अपनी तैयारी के अनुसार परीक्षा का समय चुन सकता है, महीने में, सप्ताह में या वर्ष में कई बार उपलब्ध स्लॉट्स में। 2, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी। अधिकतर एग्जाम ऑन डिमांड प्रणाली ऑनलाइन या कंप्यूटर आधारित होती है। 3, त्वरित परिणाम। बहुत सी परीक्षाओं में परिणाम तुरंत या कुछ घंटों दिनों में मिल जाते हैं। 4, लगातार अवसर। यदि छात्र एक बार असफल हो जाए तो वह अगले उपलब्ध स्लॉट में फिर से परीक्षा दे सकता है। एग्जाम ऑन डिमांड के लाभ, एडवांटेजेस। 1, परीक्षा देने का पूर्ण लचीलापन। परीक्षा केवल निर्धारित महीनों में न होकर पूरे साल उपलब्ध रहती है। 2, छात्र केंद्रित प्रणाली। छात्र अपनी गति, क्षमता और तैयारी के अनुसार परीक्षा दे सकता है। चार, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। 1, डायग्नोस्टिक टेस्ट का अर्थ। मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट वह परीक्षा है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की कमियों, त्रुटियों, सीखने की गलतियों तथा कठिनाइयों की पहचान करना होता है। यह बताता है कि छात्र कहाँ सीखने में कमजोर है और क्यों कमजोर है। 2, डायग्नोस्टिक टेस्ट की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। परिभाषा। 1, डायग्नोस्टिक टेस्ट वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा विद्यार्थी की सीखने से संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान की जाती है। परिभाषा 2, यह ऐसा परीक्षण है जो छात्रों की गलतियों के प्रकार और उनके कारणों को स्पष्ट करता है। परिभाषा 3, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य सीखने की समस्या का गहराई से विश्लेषण कर उचित उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना है। 3, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य। पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, छात्र की सीखने में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाना, गलतियों के कारणों की पहचान करना, कमजोरियों की प्रकृति और स्तर को समझना, उचित उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग की योजना बनाना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर व्यक्तिगत शिक्षण सहायता देना, छात्र के सीखने में सुधार लाना और दक्षता बढ़ाना। 4, डायग्नोस्टिक टेस्ट की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। विशिष्ट कठिनाई पर केंद्रित। यह व्यापक नहीं बल्कि विशेष समस्या पर आधारित होता है। विस्तृत और विश्लेषणात्मक। त्रुटि विश्लेषण किया जाता है।
छोटे छोटे यूनिटों में विभाजित प्रश्न ताकि विशेष कमजोरी का पता चल सके। विश्वसनीय और मानकीकृत सटीक निदान प्रदान करता है। तत्काल उपयुक्त उपचार योजना में उपयोगी। व्यक्तिगत सीखने पर ध्यान। अनुवर्ती परीक्षण फॉलोअप टेस्ट्स की सुविधा। 5 डायग्नोस्टिक टेस्ट की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। 1 प्रारंभिक पहचान इनिशियल आइडेंटिफिकेशन। शिक्षक यह पहचानता है कि कौन सा विद्यार्थी लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। 2 यूनिट का विभाजन ब्रेकिंग द यूनिट। विषय को छोटे छोटे भागों उपइकाइयों में बांटते हैं। 3 प्रश्नों का निर्माण कॉन्स्ट्रक्टिंग द टेस्ट आइटम्स। ऐसे प्रश्न तैयार किए जाते हैं जो त्रुटि और कठिनाई को स्पष्ट करें। 4 परीक्षण का संचालन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। छात्रों से परीक्षण कराया जाता है। 5 उत्तरों का विश्लेषण एरर एनालिसिस। छात्र कहाँ और क्यों गलत हुए इसका विश्लेषण किया जाता है। 6 कठिनाई का निर्धारण डायग्नोसिस ऑफ डिफिकल्टी। कठिनाई की प्रकृति स्तर और कारण का निर्धारण। 7 उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग। समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। 8 पुनः परीक्षण रीटेस्टिंग। उपचार के बाद दोबारा परीक्षण कर सुधार की जांच की जाती है। 6 डायग्नोस्टिक टेस्ट के उपयोग यूजेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सीखने की कठिनाइयों का सटीक निदान। उपचारात्मक शिक्षण की सही योजना बनाना। व्यक्तिगत समस्या समाधान में सहायता। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। बच्चे की प्रगति का वैज्ञानिक आधार से आकलन। शिक्षक को प्रभावी शिक्षण रणनीतियां चुनने में मदद। कमजोर छात्रों की सहायता कर समग्र प्रगति सुनिश्चित करना। 7 डायग्नोस्टिक टेस्ट की आवश्यकता नीड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रत्येक छात्र अलग गति और क्षमता से सीखता है, उसे समझने की आवश्यकता होती है। कमजोरियों का सही निदान किए बिना सुधार संभव नहीं। त्रुटि आधारित सीखने की समस्याओं का पता चलता है। शिक्षक को लक्षित शिक्षण टारगेटेड टीचिंग करने में सहायता। छात्र के व्यक्तिगत विकास को मजबूत बनाना। शिक्षा को अधिक प्रभावी वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। 8 शैक्षिक निदान की विधियां मेथड्स ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस। लिखित परीक्षण रिटन टेस्ट्स। छोटी इकाइयों में प्रश्न एमसीक्यू रिक्त स्थान आदि। मौखिक परीक्षण ओरल टेस्ट्स। बातचीत द्वारा कठिनाई जानना। पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन। कक्षा में व्यवहार भागीदारी और प्रदर्शन का अध्ययन। साक्षात्कार इंटरव्यू। छात्र से संवाद करके सीखने की समस्या समझना। होमवर्क और असाइनमेंट विश्लेषण। गलतियों के पैटर्न को पहचानना। निरंतर मूल्यांकन सीसीई। नियमित प्रदर्शन से समस्या का पता लगाना। डायग्नोस्टिक टेस्ट। विशिष्ट कठिनाई के लिए विशेष परीक्षण। 9 उपचारात्मक शिक्षण के आधुनिक रूप मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। 1 व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। हर छात्र को उसकी जरूरत के अनुसार अलग सहायता। 2 रीटीचिंग। कमजोर विषय को नई विधि से दोबारा पढ़ाना। 10 शैक्षिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस एंड रिमीडियल टीचिंग। 1 सीखने की कठिनाइयों का सही निदान। छात्र कहाँ और क्यों गलत हो रहा है यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। 2 व्यक्तिगत सहायता इंडिविजुअल सपोर्ट। हर छात्र की समस्या अलग होती है। निदान के बाद छात्र को व्यक्तिगत सहायता मिलती है। 3 सीखने के स्तर में सुधार। उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग छात्रों की कमजोरियों को खत्म करके सीखने के स्तर को ऊंचा उठाता है। 4 विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है।
कमजोर छात्र भी समझ और अभ्यास से आत्मविश्वासी बनता है। 5. शिक्षक को प्रभावी शिक्षण रणनीतियां मिलती हैं। शिक्षक यह समझ पाता है कि कौन सी पद्धति किस छात्र के लिए उपयुक्त है। 6. समय और ऊर्जा की बचत। छिपी हुई कठिनाइयों को जल्दी पहचानकर सुधार करने से समय की बचत होती है। 7. असफलता की संभावना कम होती है। निदान और उपचार के कारण छात्र बेहतर प्रदर्शन करता है और असफलता की संभावना घटती है। 8. सीखने की प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक बनती है। विज्ञान आधारित परीक्षण से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होता है। 9. प्रतिभा और क्षमता का विकास। कमजोरी दूर होने से विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता उजागर होती है। 11. डायग्नोस्टिक टेस्ट के उद्देश्य बटा लक्ष्य। ऑब्जेक्टिव एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। 1. सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। किस विषय, अध्याय या कौशल में छात्र को समस्या है, यह जानना। 2. गलतियों के प्रकार का निर्धारण। त्रुटियां कहाँ हो रही हैं, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या कौशल, यह पता करना। 3. गलतियों के कारण जानना। कमी ज्ञान में है या अवधारणा के समझ में या अभ्यास की कमी है। 4. कमजोरी के स्तर को मापना। विद्यार्थी कितना पीछे है, इसका सटीक आकलन। 5. उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना। सीखने की समस्याओं को दूर करने के लिए सही तरीके निर्धारित करना। 6. प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जरूरत पहचानना। व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देना। 7. भावी प्रदर्शन का अनुमान लगाना। छात्र भविष्य में किस स्तर तक प्रगति कर सकता है, इसका पूर्वानुमान करना। 8. शिक्षण एवं मूल्यांकन सुधारना। शिक्षक के लिए शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता है। 5. डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्नोस्टिक। 1. प्रोग्नोस्टिक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक शब्द का अर्थ है पूर्वानुमान करना या भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। शिक्षा, एजुकेशन में प्रोग्नोस्टिक का मतलब है विद्यार्थी के वर्तमान प्रदर्शन, योग्यता, रुचि, बुद्धि एवं कौशल के आधार पर यह अनुमान लगाना कि भविष्य में वह किस स्तर तक प्रगति करेगा। अर्थात प्रोग्नोस्टिक वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक यह निर्धारित करता है कि छात्र भविष्य में किस विषय में अच्छा करेगा, कौन सा कोर्स स्ट्रीम उसके लिए उपयुक्त होगा, उसकी सीखने की संभावनाएं कैसी हैं, उसे किन क्षेत्रों में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसे भविष्य उन्मुख मूल्यांकन, फ्यूचर ओरिएंटेड इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। 2. प्रोग्नोस्टिक की आवश्यकता, नीड ऑफ प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि 1. विद्यार्थियों की भविष्य की सीखने की क्षमता ज्ञात होती है। प्रोग्नोस्टिक यह बताता है कि छात्र आगे जाकर किस विषय में कितना सफल हो सकता है। 2. सही शैक्षिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल गाइडेंस। यह छात्रों को सही स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोर्स, कैरियर प्रशिक्षण चुनने में सहायता करता है। 5. डिस्क्राइब। 3. व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। हर छात्र अलग क्षमता रखता है, प्रोग्नोस्टिक उनकी संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। 4. सीखने की कठिनाइयों का प्रारंभिक पता। यदि भविष्य में किसी विषय में कठिनाई आने वाली है तो उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। 5. क्षमता के अनुसार शिक्षण योजना बनाना। शिक्षक छात्र की क्षमता को ध्यान में रखकर पाठ योजना और मूल्यांकन पद्धति तय कर सकता है। 6. संसाधनों का उचित उपयोग। समय, ऊर्जा और संसाधनों को छात्र की क्षमता के अनुसार सही दिशा में लगाया जा सकता है। 3. प्रोग्नोस्टिक का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोग्नोस्टिक। 1. भविष्य उन्मुख शिक्षा, फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन।
यह छात्र के भविष्य की शैक्षणिक प्रगति को निर्धारित करने में मदद करता है। 2. कैरियर योजना में सहायता। छात्र को उसकी रुचि और क्षमता के आधार पर सही करियर चुनने में सहायता मिलती है। 3. प्रतिभा और क्षमता की पहचान। छात्र की छिपी हुई प्रतिभाओं, योग्यता और कौशल का पता चलता है। 4. सीखने की गति और दिशा तय करना। प्रोग्नोस्टिक से पता चलता है कि विद्यार्थी किस तरह सीखता है और उसे क्या सुधार चाहिए। 5. अनुकूल शिक्षण, एडैप्टिव टीचिंग का विकास। शिक्षक छात्र की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति बदल सकता है। 6. रिमीडियल टीचिंग मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड टाइप रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग वह शिक्षण पद्धति है जिसमें ऐसे विद्यार्थियों को विशेष सहायता दी जाती है जो किसी विषय, कौशल या अवधारणा को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका उद्देश्य सीखने में आने वाली कमियों, लर्निंग गैप्स को दूर करना और छात्र को सामान्य स्तर तक लाना होता है। सरल शब्दों में, रिमीडियल टीचिंग वीक स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण। 2. रिमीडियल टीचिंग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमीडियल टीचिंग। यह सुधारात्मक शिक्षण है जिसमें शिक्षक बच्चे की सीखने की समस्याओं को पहचानकर उन्हें दूर करने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाता है। इसमें बच्चों की कमजोरियों, गलतफहमियों और अधूरी सीख को पूरा किया जाता है। यह व्यक्तिगत, इंडिविजुअलाइज्ड या समूह, स्मॉल ग्रुप दोनों रूपों में हो सकता है। शिक्षण धीमी गति, आसान उदाहरणों, अभ्यास, पुनरावृत्ति और अतिरिक्त समय के साथ कराया जाता है। 3. रिमीडियल टीचिंग की आवश्यकता, नीड फॉर रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। कुछ छात्रों का सीखने का स्तर कक्षा के स्तर से कम होना। बुनियादी ज्ञान, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कमजोरी। भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषयों में कठिनाई। घर का वातावरण, स्वास्थ्य, अनुपस्थिति आदि कारणों से कमजोर प्रदर्शन। परीक्षाओं में खराब परिणाम या निरंतर कम अंक। सीखने के प्रति कम रुचि या आत्मविश्वास की कमी। 4. रिमीडियल टीचिंग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरियों की पहचान करना, कमी वाले क्षेत्रों को सुधारना और सीखने में सुधार लाना। बुनियादी अवधारणाओं की स्पष्टता प्रदान करना। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना। निरंतर अभ्यास व पुनरावृत्ति द्वारा सीखने को स्थायी बनाना। छात्रों को कक्षा के सामान्य स्तर तक लाना। सीखने में रुचि जगाना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। 5. रिमीडियल टीचिंग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिमीडियल टीचिंग। छात्रों के सीखने की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है। शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। सीखने की समस्याओं को प्रारंभिक स्तर पर ही सुधार देता है। छात्रों का आत्मविश्वास और रुचि बढ़ती है। कक्षा में समग्र सीखने के स्तर को बढ़ाता है। ड्रॉप आउट दर कम होती है। कमजोर छात्रों को सफलता की ओर मार्ग प्रदान करता है। 6. रिमीडियल टीचिंग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग एक नियोजित प्रक्रिया है। 1. निदान, डायग्नोसिस। यह पता लगाना कि छात्र कहाँ और क्यों कमजोर है। इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट्स आदि का उपयोग किया जाता है। 2. विश्लेषण, एनालिसिस। कमजोरियों का विश्लेषण, कौन से कौशल, अवधारणा या चरण में समस्या है। 3. सुधार योजना बनाना, प्लानिंग रिमीडियल प्रोग्राम। व्यक्तिगत समूह स्तर पर सुधारात्मक योजना तैयार करना। आसान से कठिन की ओर प्रगति। 4. सुधारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग। विशेष गतिविधियां, अभ्यास, सरल भाषा, वास्तविक उदाहरण।
पुनरावृत्ति, अतिरिक्त समय, नियमित प्रतिक्रिया। 7. रिमीडियल टीचिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। 1. व्यक्तिगत सुधारात्मक शिक्षण, इंडिविजुअल रिमीडियल टीचिंग। एक छात्र के लिए अलग से योजना, उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण, निजी मार्गदर्शन, स्पेशल क्लास, ट्यूटर सपोर्ट। 2. समूह आधारित सुधारात्मक शिक्षण, ग्रुप रिमीडियल टीचिंग। समान समस्याओं वाले छात्रों का छोटा समूह, अभ्यास, चर्चा, गतिविधियों द्वारा सुधार। 3. कक्षा आधारित सुधारात्मक शिक्षण, क्लासरूम रिमीडियल टीचिंग। कक्षा के भीतर ही कठिन अध्यायों का पुनः शिक्षण, सामान्य स्तर को संतुलित करने का प्रयास। 4. विषय विशेष सुधारात्मक शिक्षण, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिमीडियल टीचिंग। गणित, विज्ञान, भाषा जैसे विशिष्ट विषयों में कठिनाई दूर करना। 5. कौशल आधारित सुधारात्मक शिक्षण, स्किल बेस्ड रिमीडियल टीचिंग। पढ़ने, लिखने, बोलने, गणना कौशल का सुधार। 6. तकनीक आधारित सुधारात्मक शिक्षण, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिमीडियल टीचिंग। ई लर्निंग, डिजिटल टूल्स, ऐप, वीडियो लेक्चर आदि द्वारा सहायता। 7. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग सपोर्ट मटेरियल एंड एक्टिविटीज इन रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है जो छात्रों की सीखने की समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर करते हैं। 1. व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे की सीखने की क्षमता, गति, रुचि और समस्या अलग होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से सहायता देना आवश्यक है। 2. निदान और उपचार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रिमीडिएशन। पहले बच्चे की समस्या का सही कारण पता किया जाए, डायग्नोसिस, फिर उसी के अनुसार सुधार, रिमीडिएशन किया जाए। 3. सीखने की गति का सम्मान, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर स्पेस। कमजोर विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों से धीमे सीखते हैं, उनके अनुसार गति को अनुकूल बनाना चाहिए। 4. यदि संभव हो तो आसान से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शिक्षण सरल अवधारणाओं से शुरू कर धीरे धीरे कठिन विषयों की ओर बढ़े। 5. प्रेरणा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। विद्यार्थी को प्रोत्साहन, सराहना और उत्साह देना आवश्यक है ताकि उसमें सीखने के प्रति रुचि और आत्मविश्वास बना रहे। 7. डिस्क 2. रिमीडियल टीचिंग की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज ऑफ रिमीडियल टीचिंग। नीचे प्रमुख सुधारात्मक रणनीतियां दी जा रही हैं। 1. व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक छात्र की जरूरत के अनुसार अलग योजना, एक एक करके अवधारणाओं को समझाना। 2. समूह शिक्षण, स्मॉल ग्रुप टीचिंग। समान कठिनाइयों वाले छात्रों को छोटे समूह में शिक्षण, चर्चा और गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। 3. अभ्यास आधारित रणनीति, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बार बार अभ्यास से कौशल और अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। 4. सहायक प्रश्न पूछना, स्कैफोल्डिंग बटा गाइडेड प्रैक्टिस। सरल प्रश्नों से शुरुआत कर कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ना, शिक्षक द्वारा धीरे धीरे सहायता कम करते जाना। 5. मॉडलिंग, डेमॉन्स्ट्रेशन बटा मॉडलिंग टेक्निक। शिक्षक पहले स्वयं उदाहरण देकर समझाता है, फिर छात्र उससे सीखकर स्वयं करता है। 6. सुधारात्मक कार्यपत्रक, रिमीडियल वर्कशीट्स। वर्कबुक, वर्कशीट्स द्वारा अभ्यास। 7. सीखने को रोचक बनाना, प्लेवे बटा एक्टिविटी बेस्ड स्ट्रैटेजी। खेल, चित्र, कार्ड, पहेलियां, फ्लैश कार्ड्स का उपयोग। 2. रिमीडियल टीचिंग की 3. रिमीडियल टीचिंग में सहायक सामग्री, सपोर्ट मटेरियल। सुधारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न शैक्षणिक सामग्री उपयोग की जाती है। 1. वर्कशीट्स बटा अभ्यास पत्र, वर्कशीट्स बटा वर्कबुक्स। गणित, भाषा, विज्ञान आदि विषयों के अभ्यास पत्र। 2. फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड्स।
शब्द कार्ड, चित्र कार्ड, गणितीय चिन्ह, ध्वनि कार्ड। 3 चार्ट और मॉडल, चार्ट्स, मॉडल्स। दृश्य सामग्री से अवधारणाएं जल्दी स्पष्ट होती हैं। 4 ऑडियो वीडियो सामग्री, शैक्षणिक वीडियो, एनिमेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर। 5 लर्निंग ऐप बटा डिजिटल टूल्स, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, क्विज, ऑनलाइन टेस्ट। 6 प्रोजेक्ट एवं गतिविधि सामग्री, रंगीन कागज, ब्लॉक्स, पजल, खिलौने आदि। 7 सुधारात्मक टेस्ट, रिमीडियल टेस्ट्स, प्रगति को मापने के लिए छोटे छोटे टेस्ट। 3 8 डिस्क्राइब द करिकुलम एडेप्टेशन फॉर्म ऑफ टीचिंग प्लान, टीचिंग एक्टिविटीज एंड सपोर्ट मटेरियल्स इन रिमीडियल टीचिंग। करिकुलम एडेप्टेशन, पाठ्यक्रम में अनुकूलन। रिमीडियल टीचिंग में करिकुलम एडेप्टेशन का अर्थ है विद्यार्थी की क्षमता, गति, कठिनाई और जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन या समायोजन करना, ताकि विद्यार्थी आसानी से सीख सके। करिकुलम एडेप्टेशन के प्रमुख रूप: 1 कंटेंट एडेप्टेशन, विषय वस्तु में अनुकूलन, कठिन विषय वस्तु को सरल बनाना, केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना, अनावश्यक या कठिन भागों को हटाना, छोटे छोटे भागों में सामग्री प्रस्तुत करना। 2 मेथड एडेप्टेशन, शिक्षण विधि में अनुकूलन, एक्टिविटी बेस्ड, प्लेवे, डेमोन्स्ट्रेशन, मल्टीसेंसरी मेथड का उपयोग, आसान उदाहरण, चित्र, मॉडल, वीडियो आदि से समझाना, धीमी गति से सिखाना। 3 टाइम एडेप्टेशन, समय में परिवर्तन, कमजोर छात्रों को सीखने और उत्तर लिखने के लिए अतिरिक्त समय देना, चरणों में सिखाना, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। 4 असेसमेंट एडेप्टेशन, मूल्यांकन में अनुकूलन, छोटे टेस्ट, मौखिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन, बार बार मूल्यांकन करके प्रगति मापना। 2 टीचिंग प्लान इन रिमीडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण योजना। रिमीडियल टीचिंग में एक सुव्यवस्थित टीचिंग प्लान होना आवश्यक है, जिसमें निम्न तत्व शामिल होते हैं। 1 डायग्नोस्टिक एनालिसिस, निदान विश्लेषण, छात्र की कमजोरी किस विषय, अध्याय या कौशल में है, पहले यह पता किया जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमीडियल लेसन, उद्देश्य। उदाहरण: छात्र भाग की बुनियादी अवधारणा समझ पाए, छात्र 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ सके। 3 कंटेंट सिलेक्शन, विषय वस्तु का चयन, आसान, महत्वपूर्ण और छोटे टॉपिक चुने जाते हैं। कठिनाई के स्तर के अनुसार सामग्री का चयन। 4 टीचिंग स्ट्रैटेजीज, शिक्षण रणनीतियां, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, अभ्यास, ड्रिल, गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रश्नोत्तर पद्धति, आईसीटी आधारित शिक्षण। 5 टीचिंग एड्स बटा सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री, फ्लैश कार्ड, चार्ट, मॉडल, वर्कशीट, वीडियो आदि। 2 7 इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, छोटे मौखिक लिखित टेस्ट, अभ्यास प्रश्न, प्रगति का रिकॉर्ड। 8 फॉलोअप प्लान, अनुवर्ती कार्य, आगे किस छात्र को और सहायता की जरूरत है, इसका निर्धारण। 3 टीचिंग एक्टिविटीज इन रिमीडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण गतिविधियां। भाषा विषय के लिए: रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ना, शब्द पहचान अभ्यास, चित्र देखकर शब्द वाक्य बनाना, डिक्टेशन, शब्द खेल, क्रॉसवर्ड, फ्लैश कार्ड गेम। गणित के लिए: ब्लॉक्स से जोड़ घटा, नंबर कार्ड, टेबल गेम, वास्तविक वस्तुएं, कंकड़, स्टिक, पेंसिल से गणना, समस्या हल करने का चरणबद्ध अभ्यास। 7 इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, छोटे मौखिक लिखित टेस्ट, अभ्यास प्रश्न, प्रगति का रिकॉर्ड। 4 सपोर्ट मटेरियल्स इन रिमीडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण में सहायक सामग्री।
एक वर्कशीट्स बटा वर्कबुक्स, वर्कशीट बटा अभ्यास पुस्तकें। भाषा, गणित और विज्ञान के लिए अभ्यास पत्र। 2 फ्लैश कार्ड्स, अल्फाबेट कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, वर्ड कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स। 3 चार्ट्स मॉडल्स, चार्ट और मॉडल। विज्ञान मॉडल, व्याकरण चार्ट, गणितीय चिन्ह चार्ट। 4 डिजिटल रिसोर्सेस, डिजिटल संसाधन। वीडियो एनिमेशन, ई वर्कशीट, स्मार्ट क्लास सामग्री, मोबाइल ऐप, क्विज गेम। 5 मैनिपुलेटिव मटेरियल्स, हाथ से चलने वाली सामग्री। ब्लॉक्स, बीस, स्टिक, टैंग्राम। 9 द मीन बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Describe the use of ICT for innovation in examination. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का अर्थ। ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है जानकारी, इंफॉर्मेशन को संग्रहित, संसाधित, प्राप्त, प्रसारित और साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डिजिटल उपकरणों, तकनीकों और संचार साधनों का समूह। सरल शब्दों में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ई लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल उपकरण आदि ये सभी ICT का हिस्सा हैं। 2 परीक्षा में नवाचार, इनोवेशन इन एग्जामिनेशन हेतु ICT का उपयोग। ICT ने परीक्षा प्रणाली में कई आधुनिक और नवाचारी बदलाव लाए हैं। नीचे इसके प्रमुख उपयोग दिए गए हैं। 1 ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। विद्यार्थी कंप्यूटर या मोबाइल पर परीक्षा दे सकते हैं। समय की बचत और पारदर्शिता बढ़ती है। 2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। ऑटोमेटिक मूल्यांकन, ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन। OMR शीट की जरूरत नहीं। डिजिटल प्रश्न बैंक, डिजिटल क्वेश्चन बैंक। हजारों प्रश्न डिजिटल रूप में संग्रहित। आवश्यकतानुसार यादृच्छिक, रैंडम प्रश्न चुनकर पेपर बनाया जाता है। लीक होने की संभावना कम। 4 एग्जाम ऑन डिमांड, मांग पर परीक्षा। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकता है। ICT के बिना यह संभव नहीं था। 5 परिणामों का ऑनलाइन प्रकाशन, ऑनलाइन रिजल्ट प्रोसेसिंग। तेज, सही और पारदर्शी परिणाम। डेटा चार्ट, ग्राफ, एनालिटिक्स द्वारा विश्लेषण। 6 फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट्स का डिजिटलीकरण। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। डिजिटल प्रमाणपत्र और डिग्री उपलब्ध होना। 7 प्लेजियरिज्म चेकिंग। ICT टूल्स द्वारा शोध कार्य की नकल रोकना। फेयर इवैल्यूएशन सुनिश्चित करना। 8 प्रोक्टर्ड परीक्षा, ऑनलाइन प्रॉक्टोर्ड एग्जाम। कैमरा, माइक्रोफोन, AI टूल्स से निगरानी। असामान्य गतिविधि पर नियंत्रण। 9 ई लर्निंग के साथ परीक्षा एकीकरण। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से क्विज, असाइनमेंट और परीक्षा की प्रक्रिया सरल। 3 परीक्षा में ICT के उपयोग के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन। 1 समय और श्रम की बचत। पेपर सेट करना, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने में कम समय लगता है। 2 पारदर्शिता और निष्पक्षता। डिजिटल टूल्स पेपर लीक, गलत मूल्यांकन, मानवीय त्रुटियों को कम करते हैं। 3 त्वरित परिणाम, फास्ट रिजल्ट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। 4 व्यक्तिगत गति के अनुसार परीक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम ऑन डिमांड, एनीटाइम एनीवेयर एग्जामिनेशन से परीक्षा में लचीलापन। 5 प्रश्न बैंक की विविधता, लार्ज क्वेश्चन पूल। डिजिटल प्रश्न बैंक में हजारों प्रश्न सुरक्षित रहते हैं।
हर छात्र को अलग या रैंडम प्रश्न मिलने से नकल की संभावना कम। 6. लागत कम, कॉस्ट इफेक्टिव। छपाई, कागज, परिवहन, कर्मचारियों पर खर्च कम होता है। 7. छात्रों और शिक्षकों को सुविधा। घर बैठे परीक्षा फॉर्म, एडमिट कार्ड, परिणाम सब कुछ उपलब्ध। दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को बड़ा लाभ। 8. विश्लेषण क्षमता, एनालिटिक्स रिपोर्टिंग। आईसीटी द्वारा छात्र के प्रदर्शन का ग्राफ, आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया जा सकता है। 9. सुरक्षा और गोपनीयता। डेटा एन्क्रिप्शन, पासवर्ड एवं डिजिटल लॉगिंग से सुरक्षा बढ़ती है। 10. पर्यावरण संरक्षण। पेपरलेस परीक्षा, पेपरलेस एग्जामिनेशन से कागज की बचत। 10. इश्यूज इन असेसमेंट। इश्यूज इन असेसमेंट, मूल्यांकन से जुड़े विभिन्न मुद्दे। वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया में कई समस्याएं, चुनौतियां हैं। प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। 1. परीक्षा केंद्रित मूल्यांकन, एग्जाम सेंट्रिक इवैल्यूएशन। सीखने के बजाय केवल परीक्षा को महत्व दिया जाता है। रटकर याद करने पर जोर बढ़ जाता है। 2. स्मृति आधारित मूल्यांकन, मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग। प्रश्न अक्सर याददाश्त जांचते हैं, समझ, अंडरस्टैंडिंग या प्रयोग, एप्लीकेशन नहीं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का मूल्यांकन कमजोर रहता है। 3. शिक्षक पक्षपात, टीचर बायस। कॉपी जांच में व्यक्तिगत पक्षपात, धारणा और मनोभाव असर डाल सकते हैं। 4. मानकीकरण की कमी, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मूल्यांकन के मानदंड स्पष्ट नहीं होते। अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके से अंक देते हैं। 5. समय की सीमा, टाइम कॉन्स्ट्रेंट। कम समय में अधिक छात्रों का मूल्यांकन करने से त्रुटियों की संभावना बढ़ती है। 6. परीक्षा चिंता, एग्जाम एंजाइटी। कई छात्र ज्ञान होने के बाद भी तनाव के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। 7. गुणात्मक कौशल की अनदेखी, निग्लेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव स्किल्स। रचनात्मकता, संचार कौशल, सोचने की क्षमता, इनका मूल्यांकन नहीं हो पाता। 8. समग्र विकास की उपेक्षा, इग्नोर होलिस्टिक डेवलपमेंट। केवल लिखित परीक्षा पर निर्भरता से व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों और कौशल का आकलन नहीं होता। 10. टू एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन की वर्तमान प्रचलित प्रथाएं। वर्तमान समय में स्कूलों व कॉलेजों में निम्न मूल्यांकन पद्धतियां प्रचलित हैं। 1. लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। सबसे अधिक प्रचलित। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और विवेचनात्मक सब्जेक्टिव दोनों प्रकार। 2. वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा, सम्मेटिव एग्जामिनेशन। वर्ष के अंत में आयोजित। सीखने के अंतिम परिणाम को मापते हैं। 3. इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट्स। छोटे छोटे अध्यायों के बाद नियमित परीक्षण। 4. मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्टिंग। मौखिक प्रश्नोत्तर द्वारा मूल्यांकन। 5. परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। शोध, रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक सोच का परीक्षण। 6. प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल असेसमेंट। विज्ञान, कंप्यूटर, भूगोल, संगीत आदि विषयों में लर्निंग बाय डूइंग का मूल्यांकन। 7. निरंतर और समग्र मूल्यांकन, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नियमित अवलोकन, गतिविधि आधारित मूल्यांकन। 8. गृह कार्य, असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट्स। छात्र की अभ्यास व समझ का मूल्यांकन। 9. OMR आधारित ऑब्जेक्टिव परीक्षा। मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को परखा जा सकता है। 3. करिकुलर एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। वे पाठ्यचर्या क्षेत्र जिन्हें अंकों से नहीं परखा जा सकता। कुछ पाठ्यचर्या क्षेत्रों का मूल्यांकन अंक देकर संभव नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्रों गुणात्मक, क्वालिटेटिव या व्यवहारिक, बिहेवियरल होते हैं। 1. नैतिक मूल्य एवं आचार, मोरल वैल्यूज एथिक्स।
ईमानदारी, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, करुणा, इनका मापन अंक से नहीं हो सकता। 2. व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल्स। अनुशासन, आदतें, स्वभाव, दूसरों से व्यवहार दृश्य अवलोकन से देखा जा सकता है, पर अंक से नहीं मापा जा सकता। 3. सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। सहयोग, नेतृत्व, सहभागिता, टीमवर्क आदि का अंक आधारित मूल्यांकन उचित नहीं। 4. रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। कला, संगीत, ड्रामा, चित्रकला आदि में रचनात्मकता अंकों से सीमित नहीं की जा सकती। 5. जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, संचार कौशल, भावनात्मक संतुलन, हर छात्र इस क्षेत्र में अलग होता है। 6. शारीरिक विकास और स्वास्थ्य, फिजिकल ग्रोथ, हेल्थ। बच्चे की ऊंचाई, स्वास्थ्य, शक्ति इत्यादि अंक आधारित नहीं। 7. भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। भावनाएं, रुचियां, मनोवैज्ञानिक स्थिति, इन्हें अंक में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 8. मूल्य आधारित पाठ्यचर्या, वैल्यू बेस्ड करिकुलम। सेवा, सहानुभूति, सद्भाव, जिम्मेदारी जैसे क्षेत्रों में गुणात्मक अवलोकन जरूरी है। 9. दृष्टिकोण और रुचियां, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स। किसी विषय के प्रति छात्र का लगाव, रुचि, दृष्टिकोण अंकों से नहीं मापा जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।